हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। अभी हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल्स के वीडियोस पढ़े थे और उसी डिविजिबिलिटी रूल में ये लास्ट वीडियो है डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, इसके पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर्स के मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बता दिए हैं और अब बारी है 11 नंबर के डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इसमें भी जैसे हमने 7 में स्टेप बाय स्टेप पता लगाया था कि कोई नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं, इन द सिमिलर मैनर वी विल बी चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय 11 इन 3 स्टेप्स। ओके, इन 2 स्टेप्स, थर्ड स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 सेज find the difference between the sum of the digits at odd places from right and the sum of the digits at even places। ठीक है, अभी आपको एकदम से एक साथ पढ़ने में समझ नहीं आया होगा, बट मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगी। पहले एक बार सेकंड स्टेप भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वापस ये स्टेप करेंगे इस नंबर के लिए, इस एग्जांपल के लिए। ठीक है, देखिए, इफ द डिफरेंस इज 0 or a multiple of 11 then the number is divisible by 11। ठीक है, अब मैं पहले आपको odd और even places का मतलब समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, पहले हमारा जो भी नंबर है उसको दूर दूर लिख लीजिए, 1, 6, 1, 0, 5, 1। ठीक है, तो फ्रॉम द राइट, कैन यू सी फ्रॉम द राइट का क्या मतलब है? जैसे हम यहाँ से 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लिखना चालू करते हैं, वैसे ही ये 1s, 10s, तो इसमें मुझे बस पोजीशनिंग देखनी है। ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, ये मेरा सेकेंड डिजिट है, ये मेरा थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, अभी हम सिर्फ डिजिट की प्लेसिंग देख रहे हैं कि कौन सी डिजिट कौन सी जगह पे है। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बता चुका है कि ये जो डिजिट 1, ये 1 होता है, ये ऑड होता है, 3 भी ऑड होता है, 5 भी ऑड होता है। सिमिलरली 2, 4, 6 जो है ये इवन होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सारी ऑड प्लेसेस हैं उनका सम एक तरफ लिखना है और जो सारी इवन टर्म्स हैं उनका सम एक साथ में लिखना है। ठीक है, जैसे मैं ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो ग्रीन से मैंने डैश लगाए हैं वो वाले मुझे अलग से ऐड करने हैं क्योंकि वो ऑड प्लेसेस हैं, और जो रेड से मैंने टिक किए हैं वो मेरी इवन प्लेसेस हैं। ठीक है, तो उनको अलग से, उन डिजिट्स को हम अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। ऐड करने पे कितना आता है? 1, ये वाला 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, अब हम सिमिलरली जो और हमारी इवन प्लेसेस हैं उनको भी ऐड करेंगे। 5 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 5 प्लस 1 प्लस 1। अब आप मेरे को दोनों का सम बताइए कितना आएगा? ऊपर वाले का भी 7 है, राइट, और नीचे वाले का भी 7 है, इज इट? ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, देखिए, हमने ये पता लगा लिया है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ये हमने पता लगा लिया है। सिमिलरली सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का भी हमने सम ये निकाल लिया, दोनों का सम निकाल लिया। अब क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो मेरा जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बताइए? 7 माइनस 7, इज इट? 7 माइनस 7 विल गिव मी 0, राइट? तो 7 माइनस 7 मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब अब अगले स्टेप में आइए, इफ द डिफरेंस इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो 0 मुझे मिल गया है डिफरेंस, इसका मतलब देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर अगर कोई पूछे कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो आंसर होगा यस, इट इज डिविजिबल बाय 11। व्हाई? बिकॉज वी हैव टेस्टेड इट थ्रू इट्स डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल में ये 7 माइनस 7 जो डिफरेंस आया है वो 0 आया है। ठीक है, तो अब हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि और ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं बोर्ड रब करके आपको 3-4 एग्जांपल्स करवाऊंगी, उसके बाद आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि हाउ वी हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 11 फॉर अ गिवन नंबर। ठीक है, so I am back with some examples. Okay, we have to check these numbers whether they are divisible by 11 or not. ठीक है, so let's get started. हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैंने अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स के एग्जांपल्स लिए हैं। दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, देन अ 6 डिजिट नंबर, देन अ 5 डिजिट नंबर एंड देन अ 7 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने सीखे थे। ठीक है, देखिए, ये है 4, ये है 7। मैंने आपको बोला था दिस वन इज फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, तो फर्स्ट और थर्ड का सम निकालेंगे
एंड देन सेकंड और फोर्थ का सम निकालेंगे, ओके, और फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। सो फर्स्ट आई एम एडिंग 7 + 4, इट विल गिव मी 11, देन आई विल ऐड, अब मैं अलग चौक से टिक मार्क कर देती हूँ, 3 and 8, so 3 + 8, what I get 11 again, and now their difference, so 11 - 11 is equal to 0, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, if the difference comes out to be 0 or a multiple of 11, then the given number is divisible by 11, right? तो ये देखिए डिफरेंस आ गया 0, इसका मतलब yes, आंसर होगा yes, this number is divisible by 11, okay? So let's come to the next example. ये वाला होमवर्क में दे दूं आपको ये वाला क्वेश्चन, एक 6 डिजिट का नंबर मैंने पहले भी जो अभी आपको जब एक्सप्लेन किया था स्टेप्स तब भी सिखाया था। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, प्लीज ट्राई एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। सो लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल। देखिए 9, 8 एंड 6 ये ऑड प्लेसेस है, राइट? ऑड प्लेसेस मतलब मैंने आपको समझाया था फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट और फिफ्थ डिजिट, राइट? सो लेट्स सम देम। 6 + 8 + 9 कितना होता है? 6 + 8 is 14, 14 + 9 is 23, ओके। अब बाकी बचे हुए डिजिट देखिए, सेकेंड डिजिट बची है और फोर्थ डिजिट बची है, सो वी विल ऐड देम अप। 0 + 1 will give me 1, and now their difference, so 23 - 1 will give me 22, ठीक है। Now see, is this 22 a multiple of 11? Yes, 11 2s are 22, so this 22 is a multiple of 11, और डिविजिबिलिटी रूल में था कि या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, yes, so 22 is a multiple of 11, therefore yes, this number will also be a multiple of 11, या फिर this number will also be divisible by 11, ठीक है। Now come to the next example, इसका चेक करते हैं। अब देखिए इसमें 7 डिजिट्स हैं, तो अब आप ध्यान से मार्क करिएगा, फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, फिफ्थ डिजिट एंड सेवेंथ डिजिट, ठीक है। 1 3 5 7 ये सारे डिजिट्स को हम साथ में ऐड करेंगे। सो लेट्स सम एंड फाइंड आउट व्हाट वी गेट। 9 + 2 + 8 + 4, देखिए सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 8 + 2 will be what? 10, 10 + 9 will be 19, and 19 + 4 will be 23, ठीक है, क्लियर है। नाउ वी सी द रिमेनिंग डिजिट्स, देखिए अब क्या क्या बच रहा है। सेकेंड डिजिट विच इज 1, then fourth digit which is 0, and then sixth digit which is again 0, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। 0 + 0 + 1 what we get? 1, अगेन इनको सबट्रैक्ट करिए, देखिए यहाँ से तो सेम ही हो गया। 23 - 1 is again 22, and yes, because 22 is a multiple of 11, इसलिए ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, so the answer will be yes, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए होंगे, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड लेट मी नो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद करते बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सारे क्वेश्चन अब ट्राई करिए, सारे बनेंगे आपको, और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।